हेलो डियर स्टूडेंट्स, व्हाट्सअप, कैसे हो आप सब। तो आज हम ना कल वाला लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। कल हमने कंपाउंड एंगल के बारे में पढ़ा था। कंपाउंड एंगल में हमने बहुत मेहनत करके साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला डिराइव किया था और उस साइन ए प्लस बी के फॉर्मूले से बाकी सारे फॉर्मूले डिराइव किया था। तो कल हमने थ्योरी वाला पार्ट कंप्लीट किया था जहाँ पे हमने सारे फॉर्मूले को डिराइव कर दिया था फाइनली। और अगर हमने थ्योरी पढ़ लिया तो हमें मैथ के अंदर क्वेश्चन प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। आपको फॉर्मूला कैसे अप्लाई होता है वहाँ पे हम आज कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते हैं। तो ठीक है, आप लोग तैयार हो? आज हम फिर क्वेश्चन करते हैं आज। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, फर्स्ट क्वेश्चन है साइन अल्फा प्लस बीटा cos अल्फा माइनस बीटा, बीच में प्लस का साइन है, cos अल्फा प्लस बीटा sin अल्फा माइनस बीटा। रिकॉल करो कल वाला फॉर्मूला और आप बताओ यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा। ऑप्शन आप देख लो कैसे आ रहे हैं ऑप्शन। ऑप्शन में अल्फा प्लस बीटा, ये जैसे आपका दिया अल्फा माइनस बीटा, वो तो आ ही नहीं रहा ऑप्शन में। ऑप्शन में या तो बीटा सिंगल आ रहा है या अल्फा आ रहा है। तो यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा कि इस साइन के साथ cos आ रहा है। मिक्स मैच वाला फॉर्मूला कौन सा था? साइन ए प्लस बी। यस, साइन ए प्लस बी। अगर यहाँ पे प्लस साइन है तो मतलब हमें यहाँ पे ए की जगह पे देखोगे, ए के प्लेस पे क्या लिखा हुआ है? अल्फा प्लस बीटा। बी की जगह पे क्या लिखा हुआ है? अल्फा माइनस बीटा। आ गया फॉर्मूला यार? ठीक है। तो एक्चुअली में आप जो कल साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, ये फॉर्मूला था साइन ए प्लस बी का। तो साइन ए प्लस बी के फॉर्मूला आप यहाँ लगा ए के प्लेस पे अल्फा प्लस बीटा लिखा हुआ है। जो आपका ए जो है ना, यहाँ पे आप जो सोचते हो वो अल्फा प्लस बीटा लिखा हुआ है और बी जो है आपका यहाँ पे क्या है? बी जो है अल्फा माइनस बीटा लिखा हुआ है। अब सोचो ना कि साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन ए लिखा हुआ है। तो ठीक है, किसका फॉर्मूला होता है? हम बोले ए का फॉर्मूला किसका होता है? साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला है। तो ए की जगह पे अल्फा प्लस बीटा है प्लस बी कितना है? अल्फा माइनस बीटा। तो क्वेश्चन खत्म हो गया है ना। देखो बीटा बीटा कैंसिल हो गया, यहाँ पे माइनस बीटा प्लस बीटा कैंसिल हो गया, क्या आ गया? साइन अल्फा अल्फा इक्वल अल्फा। सो यस, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो एक लाइन का क्वेश्चन था, आपको ये फॉर्मूला याद रखना होगा कि साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला जो होता है ऐसा लिखा होता है। तो अगर साइन ए प्लस बी लिखा होता है, साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी। अब की बार आपको वैसा ही लिख के दिया होता है कि साइन अल्फा प्लस बीटा कॉस अल्फा माइनस बीटा प्लस कॉस अल्फा प्लस बीटा साइन अल्फा माइनस बीटा, और आपको यहाँ पे करते आया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं और आप पहले ट्राई करना है। देखो स्क्रीन पे क्वेश्चन है cos थीटा प्लस sin थीटा अपॉन cos थीटा माइनस sin थीटा, ये कितना के इक्वल होगा? ऑप्शन आपको 10 के अंदर सारे ऑप्शन आ रहा है, 10 में सारे ऑप्शन दे रखा है। तो बताओ कैसे होगा? sin और cos के टर्म में हमारा क्वेश्चन है और ऑप्शन जो दे रखा है हमारा आंसर मतलब 10 के टर्म में आना चाहिए या cot के टर्म में आना चाहिए, है ना। तो कर लिए। देखो हमारा cos थीटा प्लस sin थीटा अपॉन में cos थीटा माइनस sin थीटा है। इसको 10 में बहुत इजी होता है, ऐसा एक्सप्रेशन को 10 के अंदर कन्वर्ट करना इजी होता है। आपको क्या करना होता है, जब भी ऐसा एक्सप्रेशन sin और cos में दिया हो ना, sin और cos में कुछ इस टाइप का समथिंग अपॉन समथिंग sin और cos में दिया हो, तो आप बिंदास होकर cos से डिवाइड करो न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को cos से डिवाइड करो। यहाँ से थीटा है ना, cos थीटा से आप न्यूमरेटर को भी डिवाइड करो डिनोमिनेटर को। मैं बोला कि यहाँ पे हमारा हम क्या करने वाले हैं? डिवाइड कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। न्यूमरेटर डिवाइड करते हैं, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर
किससे? ऐसे एक्सप्रेशन को जब भी टेन के अंदर कन्वर्ट करना हो आपको cos थीटा से डिवाइड करके वो बेनिफिट होता है। cos थीटा से आप डिवाइड करो, अगर cos थीटा से आप डिवाइड करो तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर करो, देखो क्या बनेगा। cos थीटा से cos थीटा को डिवाइड करोगे आपको मिलेगा 1, sin थीटा अपॉन cos थीटा आपको मिलेगा यहां पे tan थीटा। डिनोमिनेटर को भी cos थीटा से आप डिवाइड करोगे तभी तो पहले से रहेगा। cos थीटा को डिवाइड किया तो 1 मिला, यहां पे क्या मिलेगा आपको tan थीटा। देखिए ड्यू टू इक्वेशन, मतलब एक्सप्रेशन जैसा हमें चाहिए था ना वैसा, लेकिन अभी भी आंसर तो हमारा इस तरह से दिया है π/4 माइनस थीटा। तो π/4 से आपको कुछ ना कुछ समझ जाना चाहिए कि ये π/4 मतलब हम 1 को ना tan π/4 लिख सकते हैं। tan π/4 कितना होता है? 1 होता है। तो 1 के प्लेस पे मैं tan π/4 डाल देता हूं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पे क्या किया हमने 1 को tan π/4 लिख दिया। ऑप्शन देखते भी बहुत ज्यादा आपको नॉलेज मिलती है कि हाँ कैसा हमारा आंसर आना चाहिए। ऑप्शन बता रहा है कि एक इस टाइप का आंसर आएगा, तो हम यहाँ पे tan π/4 प्लस tan थीटा है तो tan थीटा। हमारा फॉर्मूला tan a प्लस b वाला फॉर्मूला क्या होता है? यहाँ पे tan a प्लस b वाला फॉर्मूला tan a प्लस tan b, नीचे में डिनोमिनेटर में आता है 1 माइनस tan a इनटू tan b। तो ठीक है 1 यहाँ पे तो 1 रहने देते हैं, फॉर्मूला हमारा अप्लाई करना 1 माइनस tan a आता है, tan a की जगह पे क्या लिखा हुआ है tan π/4, तो tan π/4 लिख लेते हैं, कोई इससे हमें ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। tan π/4 कितना होता है? 1 होता है और इसमें tan थीटा। हम खुद से क्या क्या इंट्रोड्यूस कराए हैं, यहाँ से 1 के प्लेस पे tan π/4 और यहाँ नहीं था कुछ तो ठीक है ना tan π/4 से मल्टीप्लाई कर लिया तो क्या ही फर्क पड़ता है इसको। tan π/4 का वैल्यू 1 होता है, 1 into tan थीटा, tan थीटा नहीं रहेगा। तो यहां से आप देख सकते हो कि हमारा फॉर्मूला कौन सा लग रहा है? tan a प्लस b वाला। ऐसा a के प्लेस पे आपको दिख रहा है π/4 है, b के जगह पे थीटा है, b की जगह पे थीटा है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? यस आंसर इसका आएगा tan a प्लस b। tan a के प्लेस पे π/4 और b के प्लेस पे थीटा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया? यस, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। सो बेसिकली आपको इतना अगर पता होता है कि इसको हम tan के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं इस एक्सप्रेशन को, तो उसके बाद से बहुत सिंपल क्वेश्चन हो गया था। देखिए बिल्कुल मजा आ गया। आगे चलते हैं और एक क्वेश्चन हमारा, हाँ ये वाला क्वेश्चन बताओ, ट्राई करो और बताओ कैसे इसको करेंगे। कल बोला था हमने जब थ्योरी पढ़ाया था तो आपको बताया था कि हमने tan का भी फॉर्मूला बोला था, sin a प्लस b sin a माइनस b, cos a प्लस b cos a माइनस b, tan a प्लस b tan a माइनस b, इतना पढ़ा था। और हम बोले थे बाकी तो रेसिप्रोकल ही होते हैं, बाकी रेसिप्रोकल होते हैं, tan का रेसिप्रोकल cot होता है। यहाँ देख लो cot पे आया हुआ है, cot a प्लस b हमें फाइंड करना है। तो आज आपको पता भी चल जाएगा कि अच्छा cot हमें जरूरत नहीं होता है एक्स्ट्रा एक फॉर्मूला याद करने का, इससे tan से हम काम चला लेते हैं। तो गिवन है हमें क्या क्या चाहिए? गिवन है tan a प्लस tan b का वैल्यू दे रखा है, cot a प्लस cot b का वैल्यू q दे रखा है। तो हमारे पास गिवन जो है यहाँ पे हमारे पास गिवन जो है tan a प्लस b दे रखा है, that is b, cot a प्लस cot b दे रखा है। यहाँ पे देखो cot a प्लस cot b q दे रखा है। अच्छा cot a into cot b, cot a प्लस cot b को हम ना tan में कन्वर्ट कर लेते हैं, क्योंकि हमें tan में फॉर्मूला हमें पता होता है। तो इसको हम tan में अगर कन्वर्ट करें तो इसको हम लिख देंगे एक्चुअली cot जो होता है tan का रेसिप्रोकल होता है, तो 1/tan लिख सकते हैं, यस लिख सकते हैं। cot b को क्या लिख सकता हूं? 1/tan b, इसका वैल्यू तो q दे रखा है। अब इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो यहां से tan a tan b हमारा एलसीएम हो जाएगा, tan a tan b एलसीएम बनेगा और न्यूमरेटर में क्या आएगा? यस tan a प्लस tan b आएगा, tan a प्लस tan b आएगा।
हाँ हमें क्या मिल जाएगा, tan a प्लस tan b का वैल्यू p है, p नीचे में q आया, ये हमारा हम tan a into tan b का वैल्यू फाइनली नहीं, हम इतना मेहनत करके tan a into tan b का वैल्यू फाइंड कर पाए। आगे जाके कुछ ना कुछ हमें बेनिफिट होगा। देखते हैं आगे हमें क्या चीज फाइंड करना है। अब चलते हैं, हमें क्या चीज फाइंड करना है, cot a प्लस b का वैल्यू फाइंड करना है। cot a प्लस b, cot का फॉर्मूला पता नहीं होता है तो tan में कन्वर्ट कर लेंगे, यस रेसिप्रोकल, tan का रेसिप्रोकल। तो इसको मैं अगर करूं तो मेरे को क्या मिलेगा, यहाँ पे कर देता हूं, यहाँ पे इसको हम कर लेते हैं, हमारे पास यहाँ पे उसको हम यहाँ पे कर देते हैं, हाँ इतना भी कर सकते हैं, ठीक है यहाँ पे करते हैं। हमें निकालना है cot a प्लस cot b, तो cot a प्लस cot b को हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, cot a प्लस b, ऐसा लिख सकते हैं क्या, 1/10 a प्लस b, मतलब जो भी हमें a प्लस b निकालते हैं और जो भी आंसर आएगा उसका रेसिप्रोकल ले लेंगे। 1/10 a प्लस b हमें फाइंड करते हैं, 10 a प्लस b फाइंड करते हैं, जो भी आंसर आएगा उसका रेसिप्रोकल ले लेंगे। तो 10 a प्लस 10 b का वैल्यू हम यहाँ पे फाइंड कर लेते हैं, 10 a प्लस b क्या होता है, 10 a प्लस 10 b, ऊपर आता है 10 a प्लस 10 b, 10 a प्लस 10 b का तो वैल्यू दे रखा है p, हाँ p दे रखा है। डिनोमिनेटर में क्या आता है, 1 माइनस 10 a into 10 b, 1 माइनस 10 a into 10 b, 10 a into 10 b का वैल्यू दे रखा है p upon b, देखो वो हमने फाइंड किया था 10 a into 10 b, जहां से हमने फाइंड किया, तो एक्चुअली ये क्या बनेगा आपका, तो आपका बनेगा यहाँ पे p upon q माइनस p, नीचे में q, ये नीचे q ऊपर जाएगा तो ये बन जाएगा आपका p। बट हमें cot a वाला निकालना है, इसका रेसिप्रोकल लेके हमें आंसर मिलेगा, cot a प्लस b का आंसर जो मिलेगा, cot a प्लस b का रेसिप्रोकल, इसका cot a प्लस b का आंसर जो मिलेगा, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, q माइनस p अपॉन q माइनस p अपॉन p, q माइनस p अपॉन p, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो हमने क्वेश्चन दिया तो साइन के ऊपर भी बेस था, टेन के ऊपर बेस था, कॉट का भी इसमें आ गया कि कॉट हमें अलग से देखो, कॉट हमें cot a प्लस b का फॉर्मूला दिया होता है डिफरेंस ग्रुप में, बट मुझे नहीं लगता है कि उसको एक्स्ट्रा याद करने की जरूरत है, आप टेन से निकाल सकते हो, उसका रेसिप्रोकल लेना है, ठीक है। तो ठीक है, नेक्स्ट और आगे हम कुछ और डिस्कस करते हैं। यहाँ से हम ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला पढ़ेंगे, हाँ ट्रांसफॉर्मेशन मतलब इस फार्मूला को हमने पढ़ा था ना कल थ्योरी पार्ट, उस फार्मूला से और क्या क्या चीजें हम कुछ देखते हैं, उससे बहुत इंपॉर्टेंट चीजें निकल सकती है, तो वहां से हम चाहते हैं कि कुछ हो सकता है तो करते हैं। जैसे कल ए वाला फार्मूला हमने पढ़ा था, ये फार्मूला sin a प्लस b का फार्मूला sin a into cos b, cos a into sin b, और sin a माइनस b कितना होता है, sin a cos b माइनस cos a sin a, क्लियर है। मान लो कि मैं इसको बोल देता है दिस इज आवर इक्वेशन 1 और ये हमारी इक्वेशन 2 है, ऐसा बोल देता हूं, ठीक है। तो यहां पे क्या होगा, मैं एक बार इसको ऐड करना चाहता हूं, 1 और 2 को एक बार ऐड करते हैं, एक बार अगर मैं ऐड करूं इन दोनों को ऐड करके मेरे को क्या मिलेगा, ऐड एक बार दोनों को करना चाहता हूं, 1 और 2 को ऐड करना चाहता हूं, इसको एक्चुअली मैं यहां पे ऐड कर रहा हूं, ठीक है। ऐड करने से आपको क्या मिलेगा, मैं वो अगर ऐड हम करें यहां पे तो sin a प्लस b, sin a प्लस b में हम ऐड कर रहे हैं इसको sin a माइनस b, तो आप बताओ ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, a वाला टर्म कैंसिल हो रहा है क्या, a वाला यस cos a into sin b, cos a into sin b, a वाला टर्म तो कैंसिल हो जाएगा, तो आपको बचेगा sin a into cos b, sin a into cos b, इसको ऐड करेंगे तो 2 टाइम्स sin a into cos b, 2 टाइम्स sin a into cos b बचेगा। देख लो a वाला तो बढ़िया आ गया, हमें सिंपलीफाई होके एक छोटा सा आंसर मिल रहा है, मतलब हम ऐड करते हैं ना, जब साइन वाले जो दो कंपाउंड फार्मूला पढ़े थे a प्लस b a माइनस b, दोनों को अगर ऐड करते हैं तो मेरे को क्या मिला, 2 sin a
इंटू कॉस बी, 2 साइन ए इंटू कॉस बी मिला है। एक बार क्या करते हैं ना, इसको सब्ट्रैक्ट भी करते हैं, एक बार सब्ट्रैक्ट करते हैं, सब्ट्रैक्ट करें तो क्या मिलेगा, एक बार चेक करना। अगर मैं इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट करता हूं तो ऐसा मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं, साइन ए प्लस बी सब्ट्रैक्ट करके साइन ए माइनस बी, क्या मिलेगा? इस बार अगर सब्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं, यहाँ पे माइनस यहाँ पे प्लस करोगे तो ए वाला टर्म कैंसिल होगा और एक cos a into sin b प्लस cos a into sin b कितना आ जाएगा, 2 टाइम cos a into sin b, cos a into sin b। तो एक बढ़िया एक चीज निकल के आई है, जब हम इस वाले एक्सप्रेशन से हमने दो फार्मूला और बनाया, एक बार ऐड किया तो हमें मिला 2 टाइम sin a into cos b, और सब्ट्रैक्ट करने से देखो बहुत ही अच्छा एक एक्सप्रेशन मिल रहा है, 2 टाइम्स cos a into sin b, एक बढ़िया एक्सप्रेशन है। तो हम ट्रांसफॉर्मेशन इसका कर सकते हैं, मतलब कहीं पे देखो ए वाला फार्मूला इस तरह से लगता है, इधर से लगता है, इधर से लगता है, कहीं पे लिखा हुआ है इस तरह से 2 sin a into cos b, तो हम उसको ना ऐसे लिख सकते हैं sin a plus b plus sin a minus b, मतलब फार्मूला हमें लगाने के लिए ना हम ऐसे सोचते हैं कि इधर जो हमारा राइट साइड में जो आरएचएस साइड में जो लिखा हुआ है ना, वैसा जब भी कुछ आपको दिखे तो आप सोच सकते हो कि हम किस तरह से उस एक्सप्रेशन को आप ट्रांसफॉर्म करके लिख सकते हो। इसको हम बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला। साइन का साथ जो होता है ट्रांसफॉर्मेशन आपका, यहाँ पे आपको बना 2 sin a into cos b, 2 sin a into cos b दे रखा होगा, मतलब देखो कब कैसे आपको फार्मूला लगाना है, यहाँ पे लिख देता हूँ, कहीं पे आपको दे रखा होगा यहाँ पे, दिस इज ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला, नाम हमारा ट्रांसफॉर्मेशन होता है, ये भी नाम होता है कि एक्चुअली में ये जो है हमें सम और डिफरेंस में आपको प्रोडक्ट में कोई चीज दे रखा होगा, एक प्रोडक्ट में ना, प्रोडक्ट में गिवन होगा साइन और कॉस का, अगर आपको प्रोडक्ट दे रखा है तो उसको ना आप सम या डिफरेंस में उसको आप लिख सकते हो। तो अगर आपको ये चीजें ऐसा दिए रखे हैं, 2 sin a पहले आ रहा है, cos b आ रहा है, तो आप क्या करोगे, आप साइन वाले साइन ए cos b आ रहा है तो आपको समझ में आना चाहिए कि ये साइन और cos मिक्स में होके किसके फार्मूला में आता है, साइन वाला फार्मूला में आता है। तो साइन वाला फार्मूला में आता है तो आप साइन वाला वहां से टर्म यूज कर लो साइन, तो इसका मतलब आप यहाँ पे इसको लिख पाओगे, यहाँ पे इसको लिख सकते हो साइन a प्लस b, 8 करके आपको मिलेगा साइन a माइनस b, सही है, बिल्कुल सही है। अगर यहाँ पे 2 पहले 2 cos a आए, cos a इंटू साइन भी आ जाए तो इसका मतलब माइनस किया गया होगा, साइन a प्लस b और यहाँ पे माइनस साइन a माइनस b, दिस इज द ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला ऑफ साइन a प्लस b साइन a माइनस b। हम कभी प्रोडक्ट को इस फॉर्म में लिख सकते हैं, क्लियर है, ठीक है। अच्छा, इसी को अगर हम बोलते हैं, ये वाला हमारा एक्सप्रेशन था ना साइन a प्लस b साइन a माइनस b, एक बार इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं, एक बार मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई अगर हम करें इसको, साइन जो हमारा इक्वेशन 1 और 2 को हम अगर मल्टीप्लाई करें, अगर 1 और 2 को मल्टीप्लाई कर ले तो हमें क्या मिलेगा, मतलब मैं क्या बोल रहा हूं, साइन a प्लस b को मल्टीप्लाई करेंगे साइन a माइनस b के साथ, तो आपको क्या मिलेगा, एक बार करके देखते हैं, ठीक है। तो साइन a प्लस b क्या था, साइन a प्लस b तो ये था ना साइन a cos b प्लस cos a साइन b, ये चीजें इसको मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, साइन a माइनस b, साइन a माइनस b क्या था, साइन a cos b माइनस cos a साइन b,
ब्रैकेट जो है, जो एक्सप्रेशन फर्स्ट ब्रैकेट में है ना वही एक्सप्रेशन है, बस यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस है। तो आपको ये देख के फील होना चाहिए कि एक ऐसा लिखा हुआ है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, दो ब्रैकेट जब होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो उसको हम सॉल्व करके क्या हमें मिलता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो एक्चुअली में उसी टाइप का एक एक्सप्रेशन बनता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो हम इसका क्या लिख सकते हैं, इसका जो होगा हमें आंसर क्या मिलेगा, a के जगह पे sin a इंटू cos b लिखा हुआ है तो इसका स्क्वायर sin a इंटू cos b का स्क्वायर, sin a इंटू cos b का स्क्वायर और माइनस cos a इंटू sin b का स्क्वायर, cos a इंटू sin b का स्क्वायर। तो a हम प्रोडक्ट करके इसको देखो हमें क्या मिला, तो आपको मिलेगा यहां से sin स्क्वायर a cos स्क्वायर b cos स्क्वायर b और यहां से मिलेगा आपको माइनस cos स्क्वायर a sin स्क्वायर b। सही है, बिल्कुल। आपको यहां से अब क्या किया, दो ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करके ओपन करने के बाद आपको a वाला एक्सप्रेशन मिला है। तो हम ना इसको चाहते हैं कि जहां जहां cos वाला टर्म है ना उसको sin में कन्वर्ट कर लेते हैं। sin में इसका जो है अननेसेसरी cos sin में रखने से अच्छा है कि इसको sin में सिर्फ हम रखते हैं। तो मुझे cos वाले टर्म को मैं क्या करता हूं ना sin में कन्वर्ट कर देता हूं। यस, आपको एक आइडेंटिटी पता है कि cos को मैं sin में चेंज कर सकता हूं, cos स्क्वायर जो है उसको मैं लिख सकता हूं 1 माइनस sin स्क्वायर b, 1 माइनस sin स्क्वायर b। यहां पे भी cos वाले टर्म को मैं क्या करता हूं चेंज कर लेता हूं, तो इसको लिखूंगा 1 माइनस sin स्क्वायर a sin स्क्वायर a और यहां पे sin स्क्वायर b तो है ही मल्टीप्लाई। तो यहां से आपको क्या मिल जाएगा, यहां से देखो sin स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a इनटू sin स्क्वायर b, sin स्क्वायर a इनटू sin स्क्वायर b और यहां से मिलेगा आपको माइनस sin स्क्वायर b और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा sin स्क्वायर a इनटू sin स्क्वायर b, sin स्क्वायर a इनटू sin स्क्वायर b। तो कैंसिलेशन हो जाएगा, ठीक है, ये वाला टर्म कैंसिल होना है। तो आपके पास बच जाएगा कौन सा, क्या बच गया sin स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर b। देखो कितना इमेजिन चीज मिला है आपको, हमने मल्टीप्लाई किया तो मेरे को मिला है sin स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर b। तो यहां से आप ये भी फॉर्मूला याद रख सकते हो, जब हम प्रोडक्ट करते, याद करना बहुत इजी है। हमने एक बार ऐड किया, एक बार सब्ट्रैक्ट किया और एक बार प्रोडक्ट किया, यही काम तो किए हैं। और आप याद रख सकते हो जब हम ऐड कर रहे हैं ना तो cos a इंटू sin b वाला टर्म कैंसिल हो रहा है, जब हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं ना तो हमें क्या मिल रहा है sin a इंटू cos b वाला टर्म कैंसिल हो रहा है। प्रोडक्ट करने के बाद ये चीज है आपको a प्लस b इंटू a माइनस b वाला हम फॉर्मूला जस्ट लगाया यहां से और यहां से मेरे को मिला। तो देखो इसको हम लिख सकते हैं, हमारा ये फॉर्मूला है, बना के इसको लिख देते हैं। ये हमारा क्या होगा, यहां पे sin a इंटू cos b होता है हमारा, sin a इंटू cos b हम बोल सकते हैं हमारा प्रोडक्ट करने के बाद हमें मिलेगा है sin a प्लस b इंटू sin a माइनस b। क्या मिला है आपको, आपको मिला है यहाँ पे sin स्क्वायर a माइनस cos स्क्वायर b, सॉरी sin स्क्वायर a। तो एक होता है हमारा फॉर्मूला होता है जब हम प्रोडक्ट करते हैं कि वो दोनों इक्वेशन को इक्वेशन 1 और 2 को हमें मिला है sin स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a। एक बहुत बार cos में भी लिखा होता है, सो तो cos में इसको अगर कन्वर्ट करें तो 1 माइनस cos स्क्वायर a हो जाएगा, इसको करें तो 1 माइनस cos स्क्वायर b होगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो आपको मिलेगा cos स्क्वायर b पॉजिटिव, sin स्क्वायर a नेगेटिव और यहां पे 1 यहां पे माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला ऐसे भी लिखा होता है cos स्क्वायर b माइनस sin स्क्वायर a, आपको बुक में ऐसे भी मिल जाएगा, सॉरी cos के अंदर ही रहेगा cos स्क्वायर a। बढ़िया, चमक गया। तो यहां से हमारा हम
ए प्लस बी साइन ए माइनस बी, ये दो फॉर्मूले से कितना फॉर्मूला और हमने डिराइव किया, 3 फॉर्मूले डिराइव किया। एक बार ऐड किया, ऐड करने के बाद हमें क्या मिला 2 sin a into cos b, सब्ट्रैक्ट करने के बाद क्या मिला था 2 tan cos a into sin a, और जब हमने प्रोडक्ट दोनों का लिया, प्रोडक्ट लेने के बाद मेरे को मिला sin a स्क्वायर a माइनस sin a स्क्वायर b। बड़े बढ़िया चीज मिली है यहाँ पे।